नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रजत गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और रजत गुप्ता जो है यूथ के लीडर रह चुके हैं, यानी कि सीनियर जो लीडर थे वो रह चुके हैं। अभी तो यूथ के अलावा अभी इनके ऊपर जो कार्यभार है वो संभाला है, क्योंकि जम्मू में जो है हालात इस वक्त कितने ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट आए दिन जो है फतवे जारी करता है। और अब जो है अब ये काम एक किया गया है, नया काम जो ये किया गया है, यहाँ पर हर घर को जो है डस्टबिन के पैसे देने पड़ेंगे। एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ जिम्मेदारी लेने के लिए राज़ी नहीं है। कमाई यहाँ से होगी वो वहाँ आ जाएंगे, लेकिन कुछ देने की बारी होगी तो वहाँ पर होंगे ही नहीं। रजत जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से जब मौजूदा सरकार यहाँ पर पावर में है ही नहीं, तो किस तरह से ये म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट ये बड़े बड़े जो फैसले हैं वो कर रहा है? पहली बात तो देखा जाए, ये म्यूनसिपैलिटी का जो एक फ़ैसला है, ये तो मेरे को लगता है कि उन्होंने एक कमेटी सिस्टम शुरू कर दिया हुआ है कि कमेटियाँ इकट्ठी करते जाओ। हर घर से आप 100 रुपया इकट्ठा करते हो, और उनका प्रॉपर मेरा ख्याल है वो ऑटो आता भी नहीं है हर एरिया में। ना वो आपको ऑटो हफ्ते में 1 या 2 दिन नज़र आएगा, इसके अलावा आपको उनका डस्टबिन वाला ऑटो नज़र भी नहीं आता। और ये जो डस्टबिन दुकानों के बाहर है, ये मेरे को लगता है दुकानें हो या घर हो कुछ भी हो, तो ये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट उठाना चाहिए। ये इनमें कोई पेमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर ये बिना गवर्नमेंट के ये फतवे जारी कर लेते हैं तो इनके पास इसका मतलब फंड्स भी होंगे तभी ये जारी। पहली भी जब सरकार थी, पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, तब भी म्यूनसिपैलिटी थी, लोग काम करते थे, सैलरी मिलती थी, गाड़ियाँ भी चल रही थी। अब कौन सी ऐसी चीज़ आन पड़ी 370 के बाद सशक्तिकरण करने का जो काम था वो म्यूनसिपैलिटी को दे दिएगा, पैसा हेटने का जो काम म्यूनसिपैलिटी के पास है? सर, इस समय देखा जाए तो म्यूनसिपैलिटी ही हावी होके बैठ गई है हम लोगों पे। एक म्यूनसिपैलिटी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते थे, यहाँ पे झाड़ू मारते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के घर से डस्टबिन उठाते थे, कूड़ा उठा के पर्टिकुलर एक जगह पे इकट्ठा करके, तो उनकी गाड़ी आती थी वहाँ से ले जाती थी। अब इन्होंने, चलो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा सिस्टम किया कि हर घर से इन्होंने कूड़ा उठाना शुरू कर दिया, अपनी व्हीकल लगाइए, कूड़ा उठा के ले जाते हैं। पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ये तानाशाही वाली हुकूमत ना अभी है तो ना इनको चलानी चाहिए। ये चीज़ें तो अब छोटी मोटी चीज़ें म्यूनसिपैलिटी को खुद देखनी चाहिए। कमिश्नर खुद बैठा हुआ है कुर्सी पे, उसको देखनी चाहिए। मेयर बैठा हुआ है इनका, उसको देखनी चाहिए कि लोग हरास होते हैं इस चीज़ से। एक तो चलो लोगों को, मैं नहीं कहता पैसे देने में किसी को कोई दिक्कत आती होगी, पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर रेगुलाइज नहीं कर रहे हैं। ये हफ्ते में 1 दिन आएगा, 2 दिन छुट्टी होगी, तो उस चीज़ का तो मेरे को लगता है कोई बेनिफिट नहीं है। फिर लोगों के दिमाग में आता है कि हमने पैसे भी दिए हुए हैं। फिर आप 90% लोगों को देखो, वो बेचारे खुद ही कूड़ा उठा के बाहर कभी रात को जा रहे होते हैं या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो कूड़ा फेंकने जा रहे होते हैं। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। रंजन जी, एक चीज़ और भी है, जिस तरह से लगातार एलपीजी के दो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। 460 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। आज जो सिलेंडर है वो 1100 भी पार कर चुका है। क्या लग रहा, क्या रहा है कि अपोजिशन को काम नहीं करने दिया जाए, या अपोजिशन डरता है? क्योंकि अपोजिशन अगर बाहर आएगा तो बड़े बड़े जो पर्चे हैं उनके ऊपर लागू करवा दी जाएगी। सर, ये बेसिकली सबसे बड़ा क्या चक्कर हो गया है, 50 रुपये हर सिलेंडर पे बढ़ना। सबसे पहले तो एक मिडिल क्लास बंदे को देखना चाहिए। गवर्नमेंट अगर बैठी है तो उसको एक मिडिल क्लास लोगों को देखना चाहिए कि यार ये मिडिल क्लास आदमी जो बेचारा सुबह निकलता है, शाम को आता है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपनी फैमिली चला रहा है, पहले उसको देखना चाहिए। 50-50 रुपये बढ़ा के आप आगे ही वो बेचारा, एक तो आपने जीएसटी इतना लागू कर दिया हर चीज़ पे, वो वैसे ही दब गया हुआ है, और आप हर चीज़ का रेट एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अब चाय आने वाले वक्त में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दाल, चावल, आटा जो है उसके ऊपर भी जीएसटी ला रही है सरकार। तो वो तो ले ही आई है, हो नहीं रहा, ले आए हुए हैं ये। ऑलमोस्ट जितनी आपकी पैकिंग मटेरियल है उस पर 18%, कंस्ट्रक्शन वाली आइटम है उस पर 18% आप जीएसटी लगा लो। तो पहली की सरकारें ये नहीं करती थी, तो अब जब पहले नहीं करती थी वो मेरे को लगता है वो ज़्यादा अच्छी थी। ये आके इन्होंने जीएसटी का एक बर्डन हमारे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर फेंक दिया। देखो, जो तो अमीर है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ता, जो बेचारा मिडिल क्लास है जिन्हें सुबह निकलना शाम को कमा के लाना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 1 अप्रैल 2023 में जो है एक ऑर्डिनेंस पास किया है रोड ट्रांसपोर्ट ने। जो गाड़ी के टायर होंगे आपको अपनी गाड़ी के टायर बदलाने पड़ेंगे, क्योंकि वो टायर इन सड़कों पर चलने के लायक नहीं रहेंगे। ये एक ऑर्डर निकला है। तो मैं तो कहूँगा पहले सड़कें कौन सी है ये बता दो मेरे को। आज आप देख लो, बस स्टैंड देख लो, जो हमारा यात्रु आता है वो बेचारा इतना खुश होकर जाता था, यहाँ पे सफाई होती थी, सब कुछ होता था। आज उस बस स्टैंड की हालत देख लो, हर तरफ से तोड़ दिया हुआ इन्होंने। तो क्या देख कर जाएगा जम्मू कश्मीर में?
आप कहते हो कि यहाँ पे टायर बदला के करोगे क्या? कम से कम रोड तो यहाँ पे बदला दो, पहले रोडों का काम करवा दो, उसके बाद टायर का चेंज करने का बाद में देखते रहेंगे क्या करेंगे। रजत जी, अमरनाथ यात्रा जब हुआ करती थी तो पूरा जम्मू साफ़ सुथरा होता था, सफाइयाँ करवाई जाती थी ताकि यात्रु जो बाहर से आए का अच्छा मैसेज लेके वापस जाए कि हम जम्मू कश्मीर में गए थे। लेकिन अब जिस तरह से पूरा जम्मू इस वक्त तोड़ा हुआ है, बस स्टैंड से लेके आप देख लीजिए भगवती नगर एरिया जो है पूरा का पूरा एरिया टूटा हुआ है। इस बार क्या मैसेज लेके जा रहा होगा? तो इस वक्त वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त यात्रु जब आता था पहले वो खुश होकर जाता था, जम्मू शहर को देखता था तो खुश होकर यहाँ से निकलता था। आज की डेट में वही यात्री परेशान होकर जा रहा है कि इतनी गंदगी है, हर तरफ तोड़ दिया हुआ इन्होंने। आप यहीं से शुरू कर दो, आप नीचे बख्शी नगर से ही शुरू कर दो, आप भगवती नगर तक देख लो, हर जगह जगह छोटे छोटे कूड़े के उन्होंने ढेर लगाए हुए हैं, हर तरफ रोड तोड़ी हुई है। जी, एक चीज़ और है, कूड़े के ढेर तो हैं ही हैं, लेकिन ये सड़क पर डस्टबिन जो बीचों बीच सड़क के जो डस्टबिन लगा कर जाते हैं, रात को बहुत सी ऐसी गाड़ी होती है जो टकराती है उनसे ज़्यादा। तो ये गलत चीज़ है ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हर एरिया में, हर वार्ड में 3-3 4-4 डस्टबिन साइड पे होते थे, जहाँ पे लोग खुद जाके वहाँ पे कूड़ा फेंक देते। अब ऑटो के कारण इन्होंने क्या किया, डस्टबिन एक एक कर दिया, वो भी बीच सड़क पे कर दिया, और कई बारी उसके कारण गाड़ी हिट कर निकलती है। तो ये चीज़ें तो म्यूनसिपैलिटी को खुद देखनी चाहिए, तो कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको देखनी चाहिए, मेयर साहब को देखनी चाहिए, और जो उन्होंने नीचे अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं वो आकर देखें ये चीज़ें। ये तो उनको देखनी है कि जहाँ पे डस्टबिन बीच में है तो वो साइड पे किया जाए। देखिए, यहाँ हमारे साथ रजत गुप्ता जी ने बात की, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात आप देख सकते हैं बखूबी। यहाँ म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट इस वक्त काम कर रहा है, 2-2 करोड़ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, लेकिन पूरा जम्मू इसमें टूटा हुआ नज़र आ रहा है। यात्रु आ रहे हैं और यात्रु यहाँ से वापस भी जा रहे हैं, लेकिन मैसेज क्या लेके जाएंगे? जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद हालात ख़राब हो गए, कितने हालात सही हैं, कितने ख़राब हैं, आप अपनी राय में ज़रूर रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।